हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू यानी कि सच्ची, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। ट्रू फ्रेंडशिप यानी कि सच्ची दोस्ती। टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स वर रियली डिजेक्टेड। टू दो वेरी फास्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त या फिर बहुत घनिष्ठ मित्र, वर थे, रियली यानी कि वास्तव में, डिजेक्टेड यानी कि उदास। टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स वर रियली डिजेक्टेड। दो बहुत अच्छे दोस्त वास्तव में उदास थे। बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर क्रूल किंग। बिकॉज यानी कि कारण, या फिर क्योंकि, या फिर के वजह से। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, बाय यानी कि से, देर यानी कि अपने या फिर उनके, क्रूल किंग यानी कि क्रूर राजा। बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर क्रूल किंग, उनके या फिर अपने क्रूर राजा द्वारा शोषण के कारण या फिर शोषण के वजह से वो क्या थे? उदास थे। दो दोस्त उदास थे। One of the friends decided to raise his voice against the king. One of the friends, हाँ, वन यानी कि एक, ऑफ यानी कि के, दे फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। वन ऑफ द फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों में से एक। डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, रेस यानी कि उठाना, हीज वॉइस यानी कि उनकी आवाज़, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, के खिलाफ, किंग यानी कि राजा। One of the friends decided to raise his voice against the king. मित्रों में से एक ने या फिर दोस्तों में से एक ने राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाने का निश्चय किया या फिर फैसला किया। When the king came to know this. When जब, किंग राजा, came to know यानी कि पता चलना, this यानी कि यह। When the king came to know this, जब यह बात राजा को पता चली, he sentenced the boy to death. he वह, sentenced यानी कि सज़ा सुनाई, boy यानी कि लड़के, to को, death यानी कि मृत्यु की। he sentenced the boy to death. तो लड़के को मृत्यु की सज़ा सुनाई। बिफोर हैंगिंग, बिफोर यानी कि पहले, हैंगिंग यानी कि फांसी पर लटकाना, हाँ, फांसी। बिफोर हैंगिंग यानी कि फांसी के पहले। द बॉय एक्सप्रेस्ड अ विश टू मीट हिज फैमिली। द बॉय लड़का, एक्सप्रेस्ड यानी कि व्यक्त की, एक, विश यानी कि इच्छा, मीट यानी कि मिलने की, हिज फैमिली यानी कि उसके परिवार। द बॉय एक्सप्रेस्ड अ विश टू मीट हिज फैमिली। लड़के ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। बट द किंग रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट। बट लेकिन, किंग राजा, रिजेक्टेड यानी कि अस्वीकार, रिक्वेस्ट यानी कि अनुमति या फिर अनुरोध। बट द किंग रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट, लेकिन राजा ने अनुमति अस्वीकार की या फिर अनुरोध अस्वीकार किया। Seeing this, the other friend again requested the king to permit his friend to go to his family. Seeing देखकर, this यह, अदर दूसरा, फ्रेंड दोस्त, अगेन फिर से, रिक्वेस्ट यानी कि विनती, किंग राजा, परमिट यानी कि अनुमति, हिज यानी कि उसके, फ्रेंड यानी कि दोस्त की, गो यानी जाना, हिज फैमिली यानी कि उसके परिवार।
Seeing this, the other friend again requested the king to permit his friend to go his family. यह देखकर दूसरे दोस्त ने फिर राजा से अनुरोध किया कि वह उसके मित्र को उसके परिवार के पास जाने की परवानगी या फिर अनुमति दे. And also added he should be hanged in case his friend did not return. And और also भी ही उसे should दीजिए, hanged यानी के लटकना या लटकाना. इन यानी इन केस यानी कि यदि ही फ्रेंड यानी कि उसका दोस्त डिड नॉट रिटर्न यानी कि वापस नहीं आया. And also added he should be hanged in case his friend did not return. और यह भी कहा कि यदि उसका दोस्त वापस नहीं आता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए. किसे फांसी पर लटका दिया जाए? जिस दोस्त ने कहा, रिक्वेस्ट की राजा से कि उसे भेजो उसके फैमिली के पास, अगर वो नहीं आता है तो उसके जगह मैं फांसी पे लटकता हूँ. द किंग एक्सेप्टेड हिज कंडीशन. द किंग राजा एक्सेप्टेड स्वीकार हिज यानी कि उसकी कंडीशन यानी कि शर्त. द किंग एक्सेप्टेड हिज कंडीशन. राजा ने उसके शर्त को स्वीकार किया. एंड गेव 6 days अल्टीमेटम टू कम बैक. एंड और गेव दिया 6 days 6 दिन अल्टीमेटम अंतिम दिन, अंतिम तारीख या फिर अंतिम तिथि, कम बैक यानी कि वापस आना. And gave 6 days ultimatum to come back. और वापस आने के लिए 6 दिन की अंतिम तिथि दी या फिर अंतिम तारीख दी. Till then his friend was kept in observation as prisoner. Till then तब तक his friend उसका दोस्त was था, kept यानी कि रखना, in observation यानी कि निगरानी में, prisoner यानी कि कैदी या फिर बंदी. Till then his friend was kept in observation as prisoner. तब तक उसके दोस्त को बंदी बनाकर निगरानी में रखा गया. 6 days passed. He didn't return. 6 days passed. 6 दिन गुजर गए. He वह didn't नहीं आया, return वापस. 6 days passed. He didn't return. 6 दिन बीत गए, वह वापस नहीं आया. So his friend was to be hanged. So इसलिए his friend उसका दोस्त was था, hanged यानी कि फांसी देना या फिर फांसी पर लटकाना. So his friend was to be hanged. इसलिए उसके मित्र को या फिर उसके दोस्त को फांसी दी जानी थी. But at the 11th hour he came and said to hang him. But लेकिन at the 11th hour यानी कि 11वें घंटे में, 11वां घंटा, ही वह came आया and और said कहा, hang him यानी कि उसे फांसी दे या फिर उसे लटकाए. But at the 11th hour he came and said to hang him. लेकिन वह 11वें घंटे में आया और कहने लगा कि उसे फांसी दे दी जाए. या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं,
लेकिन एन मौके पर वह आया। हाँ, 11वें घंटे पे बोलने के बजाय हम एन मौके पर आया, क्योंकि 12 के बाद से तो दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है ना, इसीलिए 11th यानी कि 11वां घंटा बताया गया है यहाँ पे, यानी एन मौके पर, यानी कि वो दिन दूसरा स्टार्ट होने के पहले वो आ गया, ऐसा बताने के लिए भी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एन मौके पर आ गया। हाँ, but his friend offered him to go back to his family, but लेकिन his friend उसका दोस्त offered him यानी कि उसको offered किया go back वापस जाने के लिए his family उसके परिवार के पास। but his friend offered him to go back to his family, लेकिन उसके दोस्त ने उसे अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए कहा। and was ready to be hanged, and और was था ready तैयार, hanged यानी कि फांसी पे लटकने के लिए। and was ready to be hanged, और वह फांसी पर चढ़ने के लिए या फिर फांसी पर लटकने के लिए तैयार था। long arguments between them for each other's life were really poignant. long arguments यानी कि लंबी बहस, between यानी कि बीच में, them यानी कि उनके, for यानी के लिए, each others यानी कि एक दूसरे के, लाइफ यानी कि जीवन, वर यानी कि थी थे, रियली यानी कि वास्तव में, पॉइनेंट यानी कि मार्मिक। लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन देम फॉर ईच अदर्स लाइफ वर रियली पॉइनेंट, एक दूसरे की जान के लिए उनके बीच लंबी बहस वाकई मार्मिक थी। It shed tears from the king's eyes. It इससे tears आंसू, from से king's यानी कि राजा के, eyes यानी कि आँख। It shed tears from the king's eyes. इससे राजा के आँखों में आंसू निकल आए। and the king decided to appoint them court advisors. and और king राजा decided फैसला किया, appoint नियुक्त, them उन्हें, court दरबारी, हाँ, advisors यानी के सलाहकार। and the king decided to appoint them कोर्ट एडवाइजर्स, और राजा ने उन्हें दरबारी सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, टेंडरनेस मेक्स प्रोग्रेस। टेंडरनेस यानी कि कोमलता, मेक्स बनाती, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। टेंडरनेस मेक्स प्रोग्रेस यानी कि कोमलता से प्रगति होती है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर से आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।